आईसीसी ने बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। ये बड़ी दुखी और सैड खबर है। टीवी ने एक बार फिर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पकड़ाया है झुंझुना, लगा दिया है भयंकर चूना। भाई बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब बांग्लादेश की जगह आपको स्कॉटलैंड खेलता हुआ दिखाई देगा। इंडिया ने बांग्लादेश को भिखारी बना दिया। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। देश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। भारत आईसीसी और बांग्लादेश की लड़ाई है, हमारी लड़ाई में तो हमारे साथ कोई शामिल नहीं हो रहा। मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम क्यों ऑल आउट इतना जा रहे हैं और क्यों कमिट कर रहे हैं जाके। वो मैच रेफरी वाला हमें एपिसोड याद है ना बड़ी साहब, मैच रेफरी न होगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, खेलना पड़ा हमें। तो हम क्यों अपनी एम्बैरेसमेंट का सामान अब कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए? हाँ, जबकि हमें तो न्यूट्रल वेन्यू मिल गया है खेलने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल पाकिस्तान की डिमांड थी कि हम भारत नहीं जाएंगे। उन्होंने सारे पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में रख दिए। अब देखें, जो परसों जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, 16 में से 15 मेंबर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया है। देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ जी। श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। बांग्लादेश की टीम ऑफिशियली तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि अभिषेक भाई आप जो कह रहे हो कि स्कॉटलैंड की टीम आ जाएगी, आज से 5-6 दिन पहले ही आपको स्पोर्ट्स टॉक पर पता चल गया, इंडियन मीडिया में आपको पता चल गया। तो उसमें से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी प्रूफ क्या है, अपनी मर्जी से आप न्यूज बना देते हो, स्कॉटलैंड कैसे आ जाएगी। तो आज मेरे ख्याल से कंफर्मेशन आप लोगों को मिल गया। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को झुंझुना पकड़ाया है और चूना लगाया है, जरा सुन लीजिए। आज मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी बड़ी बातें, साहब ने बड़ी बड़ी बातें कही। वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हाँ, हालांकि आई एम सॉरी ये बात कह देते तो समझ ही आ जाता कि यार कि सच में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप नहीं खेली। उनका कहना था कि ये जो फैसला है वो हमारी गवर्नमेंट आकर के लेगी। और मैं पूरी सोच समझ करके आपको कह रहा हूं कि किस तरीके से बांग्लादेश के साथ में खेल पाकिस्तान ने किया है। जरा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले इस चैनल को सब्सक्राइब। आज मोहसिन नकवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ऑब्वियसली बात है कि भारत के खिलाफ में बिना नाम लिए, इतनी हिम्मत नहीं है, भारत का नाम तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो बिना नाम लिए जहर उगलने का काम उन्होंने शुरू कर दिया कि आईसीसी जो है वो एक ही कंट्री के फेवर में सारा फैसला देता है, एक ही कंट्री के हिसाब से चलता है। पहली बार स्पोर्ट्स टॉक तो क्लियर करना चाहता है मोहसिन भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सर के ऊपर आ गया। हम पाकिस्तानी बांग्लादेश क्रिकेट को नहीं बचा सके, बांग्लादेश सर के ऊपर आ गया, कंगाल हो गया बांग्लादेश, पैर के टको। यार ऐसा पाकिस्तानी जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि स्कॉटलैंड ऑफिशियली तौर के ऊपर इन कर चुकी है। अभी भी कोई 1-2% चांस था, लेकिन अभी एक प्रेस रिलीज आई है आईसीसी की, उन्होंने ऑफिशियली तौर के ऊपर स्कॉटलैंड को इन कर दिया है और बांग्लादेश को बाहर कर दिया। और आज रात पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है। वो क्या फैसला होगा इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन क्या बांग्लादेश के साथ ये ठीक हुआ? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है, भाजी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमने सोचा था, आप भी वीडियो देख रहे हैं, मैं भी आपसे गपशप कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी ये सोचा था, समझा था, जब कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, सामने आके, तब मैंने सोचा ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ही तो बोला है, अभी तो आईसीसी का जवाब आना है। शायद आईसीसी थोड़ी नरमी दिखाए, शायद इंडिया थोड़ी नरमी दिखाए, लेकिन यार इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ा, ऑफिशियली तौर के ऊपर स्कॉटलैंड आ गया। स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप ऑफिशियली तौर के ऊपर एंट्री कर चुका, खेलेगा। और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए इंडियंस तो इस बात के ऊपर खुश होंगे कि बांग्लादेश हमारे पास नहीं आया, तो देखो हमने आईसीसी में अपना बंदा जय शाह बैठा हुआ था, तो हमने बांग्लादेश वालों को सबक सिखा दिया है। लेकिन इस सबक का जवाब भी मिलेगा, इस सबक का इस डबल स्टैंडर्ड का आगे जाके पे भी करना पड़ेगा। वो बीसीसीआई पे करे, वो आईसीसी पे करे, जो भी पे करेगा, लेकिन पे करना पड़ेगा। और आप जुल्म तो देखिए कि बांग्लादेश एक टेस्ट नेशन है और बांग्लादेश पिछला टी20 वर्ल्ड कप आपके सामने कितना आगे तक चला गया था। बांग्लादेश पिछले टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जो अमेरिका और बाद में उसका सेकंड राउंड वेस्ट इंडीज में हुआ था, आप बांग्लादेश की वहां पर परफॉर्मेंस देखिए। बांग्लादेश टेस्ट नेशन, और आपने जिसको
रिप्लेस कर रहे हो, उसने जिंदगी में कभी टेस्ट मैच नहीं खेला स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड की खेल के मैदान में ठीक है कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो बांग्लादेश जितना क्रिकेट उनकी नहीं है, ना ही वो बांग्लादेश को रिप्लेसमेंट करने की पोजीशन में थे। लेकिन क्योंकि आईसीसी ने जो फैसले किए हैं और जो आईसीसी फैसले कर रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए किए जा रहे हैं, कि जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर जाने से मना किया था, वही बातें जो आज इंडियंस कह रहे हैं कि बांग्लादेश को सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो तब आपने इंडिया को हाइब्रिड दे दिया था। पाकिस्तान अगर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जा रहा तो पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड डील थी, तो बांग्लादेश को ये क्यों नहीं मिला है? लेकिन आईसीसी ने अभी एक बड़ा फैसला किया और बांग्लादेश को बता दिया गया है कि आप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और अब आपको स्कॉटलैंड रिप्लेस कर रहे हैं। और स्कॉटलैंड ने इस वर्ल्ड कप के अंदर शायद सपना भी ना देखा हो कि वो क्वालिफाइंग भी नहीं जीत सके हैं, लेकिन उनको इस वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश की जगह पे शामिल कर लिया गया। आईसीसी ने अभी तक सरकारी तौर के ऊपर प्रेस रिलीज नहीं किया। प्रेस रिलीज आईसीसी शायद पता नहीं किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को बता दिया गया है। और अब जो बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन है या जो आईसीसी के साथ बांग्लादेश के रिलेशन है वो तो खराब हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी एक तरह का स्टैंड लिया हुआ है और पाकिस्तान इतनी जल्दी से ये बात नहीं मानने वाला कि जो बांग्लादेश के साथ किया गया है वो दुरुस्त किया गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है कि टीम जाती है या नहीं जाती है। और हमारे पड़ोसी मीडिया इस बात के ऊपर खुश हो रहे हैं कि देखिए हमने बांग्लादेश को सबक सिखा दिया है, ये आपने क्रिकेट का नुकसान किया है, ये आपने उस डबल स्टैंडर्ड्स को दोबारा से दोहराया है जो हमेशा से आईसीसी और नकवी को और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के लोगों को, इनको क्या लगता है कि जय शाह जो इस समय आईसीसी के हेड है, इनको लगता है कि भाई इंडिया का ही वो बोर्ड है। भाई वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वहां पर इससे पहले भी इंडियन हेड रह चुके हैं, वहां पर पाकिस्तान के भी आईसीसी के चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान से भी रह चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा थोड़े ना कि जय शाह जी अगर वहां पर हेड हैं तो बस सब कुछ बीसीसीआई की मर्जी से चल रहा है। बीसीसीआई का तो कोई लेना देना नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप से। आई मीन बांग्लादेश की टीम आएगी या स्कॉटलैंड की टीम आएगी, बीसीसीआई तो होस्ट करने के लिए तैयार है चाहे कोई भी टीम आए। तो मोहसिन नकवी का कहना है कि भाई आईसीसी जो है वो एक तरफा फैसला देता है, एक ही देश जो है वो डिक्टेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। हालांकि ये बात कहना भूल गए कि उसी देश से सबसे ज्यादा 80-85% रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, ये बात कहना भूल गए। और हम इसको लेकर के कुछ कहता भी नहीं चाहते कि चलो ठीक है, लेकिन झुंझुना कैसे पकड़ा दिया है बांग्लादेश को जरा देख लीजिए, और चूना कैसे लगा दिया बांग्लादेश का। जब उनसे डायरेक्ट सवाल किया गया मोहसिन नकवी से कि अरे ये बताओ कि क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर जाएगी? बांग्लादेश की टीम को तो वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है, क्या पाकिस्तान की टीम अब बांग्लादेश के फेवर में वर्ल्ड कप को बायकॉट करेगी? तो उनका कहना है कि देखिए ये फैसला हमारी गवर्नमेंट लेगी, इस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं है। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी चल रही थी 4 जनवरी से आईसीसी, बीसीसीआई और उसके साथ पीसीबी के दरमियान में, उसका भाईजान आज फैसला हो चुका है और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। कल जो मीटिंग हुई है आईसीसी वर्सेस बीसीबी के दरमियान में, उसमें भाईजान आईसीसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, भाई अगर खेलना है तो इंडिया आओ वरना बाइकआउट कर जाओ। तो भाई बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 24 घंटे का टाइम लिया था आईसीसी से। 24 घंटे के बाद उन्होंने अपनी मीटिंग रखी, चेयरमैन, क्रिकेट चेयरमैन और उसके प्लेयर जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के थे उनके दरमियान में एक मीटिंग थी, जिसके बाद आज फैसला हो गया कि भाई बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर चुका है। भाई सबसे पहली बात तो ये है, जो ये इशू निकाल रहे हैं कि इंडिया सेफ कंट्री नहीं है, भाई जब मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलने जा रहा था 26 का, उस वक्त इंडिया सेफ था? जब इंडिया भीख दे रहा था उस वक्त इंडिया क्या सेफ था? इंडिया ने भीख देना बंद किया कि भाई अब इंडिया सेफ नहीं है। भाई जब तक भीख मिलती रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तब तक भाई इंडिया सेफ था। जब भीख देना बंद किया तो भाई इंडिया सेफ कंट्री नहीं है। भाई पहली बात तो ये है, इनकी औकात नहीं है T20 वर्ल्ड कप जीतने की। 30 साल हो गए कोई आईसीसी का इन्होंने इवेंट नहीं उठाया, 30 साल हो गए भाई इन्होंने कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीता हुआ, और बातें इस तरह करें भाईजान ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे पहले ये हो चुका है भाईजान, 1996 में ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हो चुका है भाईजान, वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। उसके बाद 2003 में, 2004 में भाईजान बड़ी बड़ी टीमों के साथ ऐसा हो चुका है। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बीसीबी, भिखारी क्रिकेट बोर्ड भाईजान बाहर हो चुका है T20 वर्ल्ड कप से। जो इन्होंने भाईजान मुकाबला किसका कर रहे हैं? आईसीसी का, और उसके साथ किसका मुकाबला कर रहे हैं? देश को बाहर जो है वो कर दिया है इंडिया ने। मैं इंडिया ही बोलूंगा, भाई अब्बू के सामने किसी की नहीं चली यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी भी। और पाकिस्तान आज रात कितना को बड़ा फैसला करेगा, मुझे तो इस चीज की भी बड़ी हैरानगी हो रही है, आखिर इस T20 वर्ल्ड कप में होने क्या जा रहा है। भाई बांग्लादेश ने ना बहुत ही बेवकूफी की है, बांग्लादेश ने बहुत ही, आप कह लें बांग्लादेश ने बहुत ही ज्यादा खुद के ऊपर इत्मीनान कर लिया था
कि हमें कौन T20 वर्ल्ड कप से बाहर करेगा। यार आपको समझना है ये बाइलैटरल सीरीज नहीं है, ठीक है, ये वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप से आसान तो नहीं है कि आईसीसी इतनी जो है वो भाई बड़ी जो है वो एक टीम को आप कह लें, यानी कि बड़ी टीम मतलब कि एक टीम को यार जो क्वालिफाई कर चुकी है उसको बाहर कर दे। इसी जो है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर बांग्लादेश खड़ा हुआ था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज वो हो गया। आईसीसी की जो है वो अभी एक प्रेस रिलीज आई, उन्होंने बोला भाई हमने इनको समझाया, हमने इनको बताया, ठीक है। आईसीसी की एक जो है वो प्रेस रिलीज वो मैं आपको बताता हूं। आईसीसी जो है वो अभी जो आईसीसी ने ब्रेकिंग दी है कि हमने इनको समझाया, ये जिद के ऊपर आ रहे थे, हमने इनको बताया कि इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, लेकिन ये फिर भी नहीं माने, तो लिहाजा अभी तो वर्ल्ड कप पास आ गया, तो हमें रिप्लेस जो है वो करना पड़ेगा स्कॉटलैंड को, और हमने रिप्लेस कर दिया। अभी T20 वर्ल्ड कप जो है वो शेड्यूल आपको रिवाइज्ड दिखेगा, दोबारा से जो है वो T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल आपको दिखेगा, और अब जो 20वीं टीम होगी ना यार वो स्कॉटलैंड होगी। और पाकिस्तान क्या जो लाहे अमल अख्तियार करेगा, अब यहां पाकिस्तान का इम्तिहान है, ये दोस्ती तेरे दम से है तो जिंदगी कसम से है, अब पता चलेगा, अब पता चलेगा पाकिस्तान की यानी दोस्ती का। यानी कि मैंने तो पिछली वीडियो में भी बोला था भाजी कि बांग्लादेशियों हमारे ऊपर जो वो आप इतना भी ना यकीन कर बैठे ना कि बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। अब बांग्लादेश ने, आपको पता, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने जो है वो डिस्प्यूट कमेटी आईसीसी की वहां रिक्वेस्ट भेजी थी, वहां से आईसीसी को गई, जानी तो आईसीसी को थी, वहां से खारिज होगी, और आज आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में किसी को यकीन नहीं था कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा, और भाई आईसीसी बीसीसीआई का भाईजान, बीसीसीआई वो क्रिकेट बोर्ड है जो आईसीसी को चला रहा है। भाई बीसीसीआई वो क्रिकेट बोर्ड है जो भीख दे रहा है भाईजान इन छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड को। आज वो सेव नहीं है। भाई ये क्या कह रहे थे कि हम इस तरह का प्रोपोगंडा खड़ा करेंगे, आईसीसी हमारे आगे झुक जाएगा, इंडिया हमारे आगे झुक जाएगा। इंडिया ने आए बांग्लादेश को झुका दिया है और भाई बाहर कर दिया है। इसका नुकसान जो है वह इनको भरना पड़ेगा। भाई जो नुकसान होगा ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जो बैन होगी 2-4 साल से, तो भाईजान फिर इनकी अक्ल टिकाने पे आएगी। जब ये भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे ना, तो भाई फिर इनको फिर झुकेंगे आके बीसीसीआई के कि भाई हमें माफ कर दो, हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है पाकिस्तान के पीछे लग के। अब भाई बांग्लादेश का तो फैसला हो गया, वो तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। अब दूसरी बारी भाई पाकिस्तान की है, क्या पाकिस्तान खेलेगा या नहीं। भाई सबसे पहले पाकिस्तान की मीडिया का प्रोपोगंडा देखें। इन्होंने जो अपनी तैयारी रखवाई, भाई हम अपनी तैयारी रोक रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, तो भाई यार अगर तैयारी रोकी है तो बाबर आजम को बिग बैश लीग से क्यों बुलाया? आपने तो तैयारी रोक दी थी, आपने तो T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन रोक दी है। भाई हम पहले एहतजाज करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, तो भाई आपने फिर तैयारी रोकी, तो बाबर आजम क्यों आ रहा है 6 दिन के कैंप के लिए? भाई गलत बात है। बाबर आजम आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, भाई उसको निकाल दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है। अब दूसरी बारी पाकिस्तान की है। कल वोटिंग हुई है वहां पे आईसीसी के दफ्तर में, तो 14 वोट इंडिया के हक में गए और 1 वोट ऐसा था जो भाईजान बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में गया है। एक उनका खुद का था और दूसरा पाकिस्तान का था। ये दोनों एक साइड पे और पूरी दुनिया की क्रिकेट एक साइड पे खड़ी हुई है। या मिलकर करते चले आ रहे थे, पहली मर्तबा ये एक्सपोज हुए हैं, और ये जितना एक्सपोज हुए हैं इनको ये पे करना पड़ेगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप एक टेस्ट नेशन को एक T20 वर्ल्ड कप से निकाल दीजिए, जिनकी रिस्पेक्ट है, जिन्होंने ये मकाम हासिल किया है, उनके साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आज पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को कोई और प्रोटेस्ट करेंगे, और फिर आज जब फ्यूचर के आईसीसी के इवेंट्स होंगे तो उसका क्या होगा? उसका भी नुकसान होगा। अभी भी आपने 220 मिलियन लोगों को क्रिकेट की इस खुशी से महरूम रखने का फैसला किया है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन हुकूमत ये चाहती थी कि बांग्लादेश यहां पर आए। वो किस मुंह से आते? जो आपने मुस्तफिजुर रहमान के साथ किया, बांग्लादेश के पास क्या ऑप्शन था आपके मुल्क में आगे खेलने का? एक आपके मुल्क के अंदर बंदा आईपीएल खेलने आया, उसके ऊपर आप लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया? आपकी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमातों ने प्रोटेस्ट किया, आपके मीडिया ने प्रोटेस्ट किया, आपने शाहरुख खान को देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। और मुस्तफीज के बारे में इतनी नफरत थी। नफरत क्या थी कि वो बांग्लादेश के अंदर कोई हिंदू जो है ना वो मारा गया है, तो उसके लिए जो ना वो बांग्लादेश में हिंदू महफूज नहीं है, तो इसलिए मुस्तफीज यहां पर ना आए। वो किसी एक बंदे ने चिंगारी जो जलाई, उस चिंगारी के पीछे ये गन्ने का रस पीने वाले सारे लोग चल पड़े, और एक पता नहीं सुबह दोपहर शाम ये गन्ने का रस पीते हैं। उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि बांग्लादेश कहता है कि तुम जैसे इंतहा पसंद और एक्सट्रीमिस्ट आईपीएल के अंदर एक प्लेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो तुम लोगों ने बाकी प्लेयर्स को हमारे को कैसे बर्दाश्त करना है? कैसे सिक्योरिटी दोगे? हमारे फैंस को सिक्योरिटी कैसे दोगे? हमारे जर्नलिस्ट आएंगे उनको सिक्योरिटी कैसे दोगे? तो इस बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश ने इंडिया जाके वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला किया है। तो उसके बाद इनका रोना धोना नहीं खत्म हो रहा कि देखें जी ज्यादती हो गई है, आईसीसी का फैसला मानना चाहिए। 2025 की
चैंपियंस ट्रॉफी में क्या आईसीसी ने जो स्टैंडर्ड अपनाए थे वो बांग्लादेश के बारे में इस बार वो स्टैंडर्ड अपनाए जा रहे हैं? नहीं अपनाए जा रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी अपना फैसला पेंडिंग रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाकी मुल्क इंडिया के इस फैसले के पीछे खड़े हैं। एक दिन आएगा कि यही लोग इंडिया के इस फैसले को अपोज करेंगे और ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच।